सहित अन्य कई दासियों ने यहाँ पर जोहर कर लिया। अभी हम लोग वहीं पर चलने वाले हैं। पीछे वाले हिस्से में आ चुके आने के लिए हमें समय में पीछे चलना पड़ेगा। जब पृथ्वीराज यहाँ पर लोगों के रोने चिल्लाने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सिर्फ यहाँ से काफी जाना स्लिप होता है, यह हमें दिखाई पड़ता है। और ये दुर्ग जितना अधिक रहस्यमय और हॉरर है उतना ही अधिक ये शाम के समय सुंदर भी दिखाई पड़ता है। तालाब है, तालाब में और देखते ही देखते पूरा दुर्ग बंद हो गए, बाहर निकलना पड़ा। अभी हम गढ़कुंडार दुर्ग के पीछे वाले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ से आप लोग दुर्ग की बेहद जाना खूबसूरती देख पा रहे होंगे और कितनी अधिक मजबूती के साथ में यह किला बनाया गया था। अभी भी इसकी सबूत आप लोग देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से यह हमें नजर आ रहा है। डिजाइने भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। मजबूती का तो कहना ही क्या है। बाकी सामने की तरफ में आप लोग देखते हैं तो यह वह रास्ता है जहाँ पर राजकुमारी कैसरदे सहित अन्य कई दासियों ने यहाँ पर जोहर किया था। जोहर क्यों किया था इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे चलना पड़ेगा। जब पृथ्वीराज चौहान के खास सेनापति खेत सिंह खंगार को गढ़कुंडार का किलेदार बनाया। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के शहीद होने के बाद खेत सिंह खंगार यहाँ के राजा बने और उन्हीं के वंशज राजा मान सिंह थे। और उनकी पुत्री राजकुमारी कैसरदे इतनी अधिक खूबसूरत जिनके चर्चे दिल्ली तक हो गए थे और उन्हीं की खूबसूरती के कायर बने मुगल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक और राजकुमारी पर मोहित होकर आ गए गढ़कुंडार किले में मान सिंह से उनकी पुत्री का हाथ मांगने। लेकिन राजा मान सिंह ने उन्हें अपनी पुत्री का हाथ देने से साफ इनकार कर दिया और बौखला कर मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी शक्ति के साथ में इस किले पर आक्रमण कर दिया, जिसमें महाराज राजा खेत सिंह खंगार वीर गति से लड़ते हुए शहीद हुए। और इसी को देखते हुए उनकी पुत्री सहित अन्य कई दासियों ने यहाँ पर जोहर कर लिया। अभी हम लोग वहीं पर चलने वाले हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आने पर यह गुफानुमा आकार का हमें दिखाई पड़ता है और जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें अंधेरा और साथ में रोशनी भी दिखाई पड़ती है। और बीच में यहाँ पे कुआं बनाया गया था जिसमें राजकुमारी कैसरदे सहित अन्य 100 से भी ज्यादा दासियों ने और कुछ बच्चों ने खून कर बलिदान दिया था और इसे ही हम जोहर कहते हैं। और अभी अगर आप इस कुएं में पानी का स्तर देखेंगे तो यह ऊपर तक भरा हुआ पानी दिखाई पड़ता है। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि यह जो किला इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के ऊपर बनाया गया और वहां पर इतनी अधिक मात्रा में पानी कैसे आता है, यह भी एक रहस्य है जो कि आपको थोड़े ही टाइम में पता चलेगा। बाकी यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि आज भी यहाँ पर लोगों के रोने चिल्लाने चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे किले में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं और काफी हॉन्टेड किला इसे माना गया है। यह भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से भी एक माना गया है, क्योंकि इस किले में कई सारे राज दफन है जो कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में भी बताया था। इसमें ऐसा तहखाना है जो कि भूल भुलैया के रूप में बनाए गए हैं। 3 मंजिला तहखाना स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति चला जाए तो वापस कभी भी नहीं आता है। पूरी की पूरी बारात गई थी लेकिन लौट कर कोई भी नहीं आया। इसके अलावा इस किले में और भी कई सारे रहस्य दफन है जो कि मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में भी बताया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन्हें जरूर से देखिएगा। बाकी इस बावड़ी का इस कुएं का रहस्य अभी खुलासा मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और अभी हम चलने वाले ऊपर की तरफ में। यह 3 मंजिला बनाए गए हैं और अभी हम 2nd फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ से आप इसकी कलाकृति और खूबसूरती देख पा रहे होंगे। काफ़ी शानदार तरीके से इसकी डिजाइन बनाई गई है और यहाँ से अगर आप गहराई देखें तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक दिखाई पड़ती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक आपको ऊपर से देखने को मिलेगा आएंगे। अभी हम सबसे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से अगर आप इसकी गोलाकार देखें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्लिप होता है, यह हमें दिखाई पड़ता है और यहाँ से देखने पे काफ़ी ज़्यादा खौफनाक दिखाई पड़ता है। इसी के बगल में अगर आप लोग अपनी नज़रें करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा तालाब जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी मैं आपको इसका पूरा आकार दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा यहाँ पे तालाब बनाया गया था। इसके बनाने का एक साइंटिफिक रीज़न यही भी था कि जब भी यहाँ पे बारिश वगैरह हो तो ये तालाब में पानी आ जाए और तालाब का पानी रिस कर इस कुएं में जाए और कुएं में जल स्तर हमेशा बना रहे। और इतने वर्षों बाद ये आज भी हमें इतना अधिक खूबसूरत दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले के समय में राजकुमारी कैसरदे और भी अन्य रानियाँ यहाँ पे स्नान किया करती होंगी।
और यही इस कुएं से इस किले की जल आपूर्ति भी पूर्ण की जाती होगी। यह दुर्ग जितना अधिक रहस्यमय और हॉरर है, उतना ही अधिक ये शाम के समय और सुबह के समय सुंदर भी दिखाई पड़ता है। उसका पता आपको अभी सनसेट देखकर ही चल जाएगा। और वही खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी लोगों को दिखाने के लिए हम 3 से 4 मंजिल चढ़ने के बाद पहुंच गए किले के ऊपर। और ऊपर से आप लोग एक सनसेट का व्यू देख पा रहे होंगे। क्या कमाल का व्यू यहाँ पे सनसेट का दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंड है वो यहाँ पे दूसरी तरफ बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी फोटो शूट चल रहा है। और सिर्फ किले में हम लोग बचे हैं और या फिर वहाँ पे कुछ गार्ड हैं वो बचे हैं, बाकी पूरा किला खाली हो चुका है। सनसेट के टाइम पे वहाँ पे तालाब है, तालाब में आप लोग सन की परछाई देख रहे होंगे, क्या शानदार आ रही है यार। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इतनी ऊंचाई से सनसेट को देखते हुए। और पूरे में फॉग छाया हुआ है, पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और सनसेट का बहुत ज़्यादा कमाल का व्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़्यादा समय तक हम इस नज़ारे का लुत्फ नहीं उठा पाए क्योंकि समय हो गया था इस दुर्ग के बंद होने का। और देखते ही देखते पूरा दुर्ग बंद हो गया और हम सभी लोगों को दुर्ग से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन निकलते निकलते मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा शूट लिया और इन 3 पार्ट में मैंने गढ़कुंडार दुर्ग को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया और कई सारे रहस्यों को देखा। कितना अधिक रहस्यमय किला है, उसी के बीच में काफ़ी अच्छा नज़ारा भी देखने को मिला। तो आप लोग आइए, लेकिन खजाने की लालच में मत आइए, घूमने के उद्देश्य से आइए और समय रहते बाहर भी निकल जाइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस रोमांचक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और ऐसी और रोमांचक ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जो उसे प्रेस कर ले।